नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको जनवरी 2021 में हुए RSCIT पेपर को सॉल्व करके बताऊंगा कि उसमें क्या क्या आंसर थे। तो ये हमारा जनवरी 2021 का पेपर दिख रहा है आपको। तो जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे वो है पावर पॉइंट में सम्मिलित करने के लिए किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है। पावर पॉइंट प्रस्तुति में डुप्लीकेट स्लाइड सम्मिलित करने के लिए किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे देखा जाए तो इस क्वेश्चन के अंदर कंट्रोल एक्स जो है ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये कट के लिए यूज़ किया जाता है। कंट्रोल एल नई फाइल बनाने के लिए यूज़ में किया जाता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। कंट्रोल जेड अंडू करने के लिए यूज़ में लिया जाता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर जो होगा वो होगा कंट्रोल एम, क्योंकि ये शॉर्टकट नई स्लाइड एंटर कराने के लिए हम यूज़ में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी MS एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार के प्रारंभ और अंत के सेल एड्रेस के द्वारा पृथक किया जाता है। तो ये बात कह रहा है, जिसे हमारा सेल एड्रेस है A1, 2, A10। तो यहाँ पे ये सेल रेंज की स्टार्टिंग है और ये सेल रेंज का एंड है। तो इन दोनों के बीच में क्या लगाया गया है, कोलन। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो क्या होगा, कोलन होगा। तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्सएप का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। तो व्हाट्सएप जो है इसका उपयोग हम वीडियो कॉल के लिए करते हैं, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, दस्तावेज भेजने के लिए करते हैं और चैटिंग के लिए करते हैं। तो इसका सही आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। तो SBI बड़ी मोबाइल वॉलेट होता है, बीम भी मोबाइल वॉलेट होता है, पेटीएम भी मोबाइल वॉलेट होता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड मोबाइल वॉलेट नहीं होता है, इसलिए इसका सही आंसर क्रेडिट कार्ड है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन ईमेल फोल्डर में नहीं होता है। तो ईमेल फोल्डर जो होता है उसके अंदर ट्रैश होता है, स्पैम भी होता है, सेंट मेल का ऑप्शन भी होता है, लेकिन रिसीव मेल नहीं होता है। रिसीव मेल की जगह पे यहाँ पे क्या होता है, इनबॉक्स हमारा फोल्डर होता है वहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास वो है रिसीव्ड मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शन सेट करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि हमें कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क कनेक्शन सेट करने हैं, तो हम नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर का ही यूज़ करेंगे। इसमें सब कुछ मिल जाता है, ये एक तरह का सेटिंग है हमारे कंप्यूटर में नेटवर्क के लिए, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DVD का विस्तृत रूप है। तो जो DVD होती है उसको दो नामों से पुकारा जाता है, एक तो है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और दूसरा होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। तो इस केस में इसका जो आंसर सही है वो है A और B दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MS वर्ड में किन शॉर्टकट कीज का प्रयोग फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ाने हेतु किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो है कंट्रोल, शिफ्ट और ग्रेटर देन। ये वाला जो नीचे वाला जो ऑप्शन है ये डिक्रीज़ करने के लिए यूज़ में लिया जाता है फ़ॉन्ट साइज़ को। नेक्स्ट सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो निम्न में से सोशल नेटवर्किंग साइट कौन कौन सी है। तो फेसबुक भी सोशल नेटवर्किंग साइट है और ट्विटर भी सोशल नेटवर्किंग साइट है, इसलिए इसका आंसर है A और B दोनों, मतलब C आंसर है इसका। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है बेसिकली वो प्लेटफॉर्म होता है हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, तो इसलिए जिसका आंसर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा। यहाँ पे ये आंसर और ये वाला आंसर तीनों आंसर गलत है, आंसर है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से
कौन सा भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया गया है या लॉन्च किया गया है? तो इसका जो आंसर है वो है हमारा रुपे कार्ड। ये राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया गया है। कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो कंप्यूटर की ऑन करने की प्रक्रिया जो है उसको हम बूटिंग कहते हैं। तो इसका आंसर है बूटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण है? तो यहाँ पे वेब ब्राउज़र का उदाहरण देखते हैं। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है, सफारी भी वेब ब्राउज़र है, फायरफॉक्स भी एक वेब ब्राउज़र है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा ये सभी, उपरोक्त सभी हमारा यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट है जीपीएस का पूरा नाम क्या होता है? तो जीपीएस जो होता है उसका पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो इस केस में हमारा ये वाला आंसर सही है, बी। कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या। तो कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या जो होती है वो 12 होती है। F1 से लेकर F12 तक ये सारी हमारी फंक्शन कीज कहलाती हैं। इसका सही आंसर है बी। दूसरा है हमारे पास माउस एक है। तो माउस क्या होती है? माउस एक इनपुट डिवाइस होती है जिससे हम क्लिक करके हमारे द्वारा दिए गए निर्देश कंप्यूटर में भेजते हैं। इसलिए इसका आंसर है बी, इनपुट डिवाइस। MS पावर पॉइंट निम्नलिखित स्लाइड शो व्यू में स्लाइड्स को आगे नहीं बढ़ाएगा। तो क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। MS पावर पॉइंट के अंदर जब भी हम स्लाइड शो करते हैं तो स्लाइड्स को आगे बढ़ाने के लिए किन किन बटन का यूज़ किया जाता है? तो देखें तो अगर हम माउस बटन दबाते हैं तो स्लाइड्स आगे बढ़ती है। स्पेस बार दबाते हैं तब भी बढ़ती है। एंटर कुंजी दबाते हैं तब भी स्लाइड्स आगे बढ़ती है। स्लाइड्स आगे कब नहीं बढ़ती? जब एस्केप कुंजी दबाते हैं। एस्केप कुंजी दबाते ही स्लाइड क्या हो जाती है? बाहर आ जाती है, मतलब स्लाइड शो बंद हो जाता है। तो इसका सही आंसर है सी, एस्केप कुंजी। निम्नलिखित का कौन सा सही है? तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला सही है। 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट्स। और इसमें जो ये ऑप्शन दे रखा है इसमें 1 MB, तो 1 MB जो होता है 1024 KB के इक्वल होता है। तो ये तीनों गलत है। दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस, तो फ्लॉपी डिस्क और CD दोनों इनपुट डिवाइस होती हैं, आउटपुट डिवाइस नहीं होती है, इनपुट डिवाइस होती है। कीबोर्ड माउस ये भी इनपुट डिवाइस होती है। विंडोज़ 2080 ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। और लास्ट बचा मॉनिटर एंड प्रिंटर। तो मॉनिटर पे हमें डिस्प्ले होता है और प्रिंटर भी हमें प्रिंट निकाल के देता है, इसलिए दोनों क्या है? आउटपुट डिवाइस है दोनों की दोनों। नेक्स्ट है एक कीबोर्ड पर कैपिटल अक्षरों को के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो कैपिटल अक्षरों को हम अपर केस लेटर में संदर्भित करते हैं। MICR में एम का क्या अर्थ होता है? MICR जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो यहाँ पे जो सी है इसका जो आंसर है वो है कैरेक्टर। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसका मतलब ये है कि शॉर्टकट के लिए हम कौन सी कुंजी का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। तो शॉर्टकट के लिए हम यूज़ करते हैं जैसे कंट्रोल प्लस हमने दबाया C तो कॉपी हो जाता है। तो हमने यहाँ पर शॉर्टकट के लिए किसका यूज़ किया? कंट्रोल का यूज़ किया। और एक हम करते हैं शिफ्ट का भी यूज़ करते हैं।
कभी कभी एल्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये शिफ्ट और एल तो नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे केवल दे रखा है कंट्रोल, तो इसका सही आंसर है कंट्रोल। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, तो इसका आंसर है सी। MS एक्सेस 2010 में प्राथमिक कुंजी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्या कहना चाह रहा है। यह सूचना की रिकवरी को तेज करता है क्योंकि एक प्राथमिक कुंजी स्वचालित रूप से अनुक्रमित होती है। एकदम सही बात है। जो प्राइमरी कीज़ होती है वो प्राइमरी कीज़ ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती हैं, ऑटोमेटिक होती है, इनको इंक्रीज नहीं करना पड़ता है, ठीक है। दूसरा, प्राथमिक कुंजी का उपयोग करके रिकॉर्ड स्वचालित रूप से सम्मिलित किए जाते हैं, ये भी एकदम सही जवाब है, ठीक है। ये तालिका में डुप्लीकेट डेटा को प्रवेश को बचाता है। तो यहाँ पे जो प्राइमरी की होती है, प्राइमरी की वो यूनिक होती है, मतलब उसके जैसा कोई होगा ही नहीं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, डुप्लीकेट एंट्री हम नहीं करेंगे या डुप्लीकेट एंट्री होने से बच जाएगी। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश वेब संसाधनों के लिए संदर्भ है जो कंप्यूटर नेटवर्क और तंत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए एक इसके स्थान को निर्दिष्ट करता है ना। तो यहाँ पे स्थान आ रहा है और वेब संसाधन आ रहा है। तो वेब संसाधन का स्थान मतलब क्या हुआ, एड्रेस। तो यहाँ पे एड्रेस कौन बताता है किसी भी वेब संसाधन का, वो बताता है URL। URL से हमें उसका एड्रेस पता होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, URL। हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा, विंडो 10 में स्नैप असिस्ट के उपयोग क्या है? तो जो स्नैप असिस्ट है उसका एक ही उपयोग है मेनली, वो है एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन करवाना। बेसिकली ये क्या करेगा कि जैसे हम मल्टीपल विंडोज़ हमारी स्क्रीन पर लाते हैं, तो ये उन विंडोज़ को एडजस्ट कर देगा ऑटोमेटिकली, हाफ साइज़ करके या फिर उनकी साइज़ कम करके, हमें उनको मैनुअली साइज़ छोटी नहीं करनी पड़ेगी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है इंडेक्सिंग। सर्च इंजन जब भी कोई नई वेबसाइट देखता है या कोई भी व्यक्ति जब नई वेबसाइट बनाता है तो उसको सर्च इंजन पे इंडेक्स करता है, और अगर वो नहीं करता है तो वेब क्राउलर द्वारा उससे इंडेक्स किया जाता है। तो सर्च इंजन इंडेक्सिंग का यूज़ करता है सूचनाओं को खोजने के लिए। इसका सही आंसर है इंडेक्सिंग। नेक्स्ट है नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का एक उदाहरण। तो नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का उदाहरण क्या क्या है? तो हब से भी नेटवर्क कनेक्शन किया जाता है, स्विच से भी कनेक्शन किया जाता है, तो दोनों सही आंसर है हमारे। तो इसका आंसर है ए और बी। URL किस बार में शो होता है? देखिए URL जो है वो हमारे ब्राउज़र में, इस तरह से हमारा ब्राउज़र होता है, तो ब्राउज़र में यहाँ पे एक बार बना होता है, ये तो टाइटल बार है ऊपर वाला, तो जहाँ पे ब्राउज़र का नाम आएगा, ये यहाँ पे बार बना होता है जहाँ पे www ऐसे लिखा होता है, इसको हम बोलते हैं एड्रेस बार, ठीक है। तो ये जो हमारा URL होता है वो किस में होता है, एड्रेस बार में। इसका सही आंसर है एड्रेस बार। इस क्वेश्चन है, वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं? तो ये हमारी वर्कशीट होती है वो इस तरह से होती है, कुछ इस तरह से वर्कशीट बनी हुई होती है। तो वर्कशीट पे जो हॉरिजॉन्टल और वो जो वर्टिकल लाइंस होती है इनको हम बोलते हैं ग्रिड लाइंस, है ना। कुछ स्टूडेंट इसको सेल लिखा के आके, बाकी सेल तो ये ब्लॉक कहलाता है, ग्रिड लाइंस होती है। ईमेल संप्रेषण में प्रयोग आने वाले BCC का विस्तारित रूप। BCC की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये मेल करते वक्त हम यूज़ करते हैं BCC।
मतलब जिस भी व्यक्ति को आप बीसीसी में डालते हो उसका एड्रेस, जिस भी व्यक्ति को आप मेल सेंड कर रहे हो उसको नहीं दिखेगा। उसको ऐसा लगेगा कि केवल मेरे पास ही एड्रेस आया और बीसीसी में जो भी एड्रेस आपने डाला है वो उसको शो नहीं होगा। नेटस्केप नेविगेटर है, तो नेटस्केप नेविगेटर जो है वो एक ब्राउज़र है। इसका आंसर है ब्राउज़र। अगला क्वेश्चन है, वेब में एक साइट से दूसरे साइट पर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वेब में एक साइट से दूसरे साइट पर जाने की प्रक्रिया कहलाती है नेविगेटिंग। यूआरएल का विस्तारित रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़क कर डेटा या चित्रों को प्रिंट करता है? तो जो इंकजेट प्रिंटर होते हैं हमारे, वो स्याही छिड़कते हैं, इसलिए यहाँ इसका आंसर आएगा इंकजेट प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर टोनर का यूज़ करते हैं, स्याही नहीं छिड़कते हैं, इसलिए ये भी नहीं आएगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, जो कि इम्पैक्ट देते हैं, स्याही नहीं छिड़कते हैं। तो इसका आंसर जो है हमारा वो है इंकजेट प्रिंटर है।